इससे पहले रोहतक में जो 4 विधानसभा सीट आती हैं उसका क्या माहौल है, उसको लेकर हमारे साथ सीनियर पत्रकार सत्संग जी हैं और दीपक भारद्वाज हैं। उनसे बात करते हैं कि रोहतक जो है, महम कलानौर और जो गढ़ी कलोई सांपला में क्या रुझान है लोगों का और किसके बार जो कौन यहाँ से विधायक बनेगा। सत्संग जी, आपसे शुरू करते हैं। जिस तरह से हर पार्टी अपनी अपनी इस बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, अगर रोहतक की बात करें तो रोहतक विधानसभा की बात करें तो 4 यहाँ पर हल्के हैं। तो सबसे पहले हम गढ़ी कलोई सांपला की बात करते हैं। तो गढ़ी कलोई सांपला जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बनते आ रहे हैं। इस बार क्या माहौल है? जी, गढ़ी सांपला किलोई जो असेंबली सेगमेंट है जिसको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बार, उससे पहले उनके पिताजी चौधरी रणवीर सिंह भी यहाँ से विधायक रहे हैं। तो देखो, यहाँ तो एक तरह से ये मानिए कि कोई कंटेस्ट है नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और इस बार भी जो प्रोजेक्शन दी जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, यही एक तरह की बात नैरेटिव चलाया जा रहा है। तो गढ़ी सांपला किलो में देखिए कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक तो अपना जीवन का पहला असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा, हालांकि उनका गांव दामड़ है, वो गढ़ी सांपला किलोई में आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने बड़े नाम है कि इस सीट पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब तो सिर्फ बात इतनी है कि जो मंजू हुड्डा है, वो बीजेपी के जो वोट बैंक है, एक जो उनको प्रत्याशी को मिलना ही मिला, उसके अलावा उसमें कितना जोड़ पाती हैं। तो मुझे तो कम से कम कोई कंफ्यूजन है, गढ़ी सांपला किलो एक क्लियर कट सीट है कांग्रेस पार्टी की। वहीं जिस तरह से दूसरे जो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के भी हैं, निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुक्का मुकाबला भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी में है, कांग्रेस में। देखिए, इंडियन नेशनल लोक दल के कृष्ण कौशिक लड़ रहे हैं अब। लेकिन बात यह है कि पहले, अब समय ऐसा है कि आज कैंपेनिंग लगभग 5 बजे एंड हो जाएगा, और उसके बाद कल का दिन बीच में, परसों तो वोटिंग होनी है। तो सिर्फ टॉप 2 का बात सभी जानना चाह रहे हैं। तो नंबर 1 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी को, और नंबर 2 जो है मंजू हुड्डा जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सिर्फ उन्हीं की बात है, बाकी किसी की कोई कहानी नहीं है वहाँ पे। दीपक, आप क्या मानते हैं कलोई की इस बार? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब से मुख्यमंत्री बने, हालांकि वो कांग्रेस की इनेलो का बहुत ज़्यादा वर्चस्व, जिस समय कलोई अलग हुआ करता था, हसनगढ़ अलग हुआ करता था, तो वहाँ पे लोकदल पार्टी या इनेलो जिसको कह सकते हैं, उनका वर्चस्व रहा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के बाद और परिसीमन के बाद गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा यहाँ से बन गया, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वर्चस्व यहाँ पर हमेशा रहा है और आज भी स्थिति वही है। मंजू हुड्डा को भले ही प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया, और सतीश नांदल तो मंजू हुड्डा से बड़ा चेहरा थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने पिछले चुनाव में सरवाइव नहीं कर पाए। और मंजू हुड्डा तो बिल्कुल नया चेहरा है, 1.5 से 2 साल उनको राजनीति में हुआ है, हालांकि वो जिला परिषद की चेयरमैन हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो बहुत ज़्यादा फाइट दे पाएंगे। और क्योंकि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव में लगभग 70,000 के करीब मार्जिन कांग्रेस पार्टी का वहाँ से रहा था। तो वैसे तो कार्यकर्ता दावा अब भी यही कर रहे हैं कि 70,000 से ऊपर हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता देंगे। लेकिन अब देखना यही है कि मार्जिन कितना रहता है। लेकिन ये तय है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के लिए वहाँ से वो सीट निकाल रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से कड़ी कलोई सांपला में बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट उतारा है मैदान में, या फिर सोचे समझे, क्योंकि सतीश नंदल थे पिछली बार भी बीजेपी की टिकट से लड़ा था, इनेलो छोड़ कर आए थे, क्या वो टक्कर दे पाते, या फिर कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उनको टिकट नहीं मिला, तो क्या इस तरह की कुछ कमी रह गई थी बीजेपी पार्टी की तरफ से? देखिए सुरेंद्र, मैं आपको कहना चाहूँ, अगर एक पार्टी बयान देती है, मान लो बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर सतीश नांदल होते तो कुछ और होता, कृष्ण मूर्ति हुड्डा कुछ और होते तो कुछ और होता, या मंजू हुड्डा है तो कुछ और होता, वो पार्टी लेवल का मैटर है। लेकिन अगर हम एक पत्रकार के तौर पर एनालिसिस करें, तो लगता नहीं कि वहाँ पे कोई भी चेहरा इनमें से उतर जाता, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फाइट नहीं दे पाता। क्योंकि वो मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता आज के दिन, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो यही कहते हैं, कांग्रेस ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और मुख्यमंत्री पद की लड़ाई है। और नारा भी यही दिया जा रहा है आम कार्यकर्ताओं की तरफ से कि चौधरी की लड़ाई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर लोगों के सामने है, और उसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मार्जिन का ही सारा गेम है
कि कितने मार्जिन से जीत हासिल करते हैं, वहां पर नतीजा बिल्कुल क्लियर है। उस सीट पर मेरे ख्याल में तो कुछ ज्यादा समीकरण लगाने की जरूरत भी नहीं है। दूसरी पार्टियां जैसे जो आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पत्नी वहाँ प्रचार करने आई, तमाम जो बड़े बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के भी आए, तो क्या बीजेपी भी कुछ कर नहीं पाई, जोड़ नहीं पाई लोगों को? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी है, इनेलो है, इनको तो सिर्फ वहां पर अपने कैंडिडेट का नाम भरना था कि हाँ हमारी पार्टी का प्रत्याशी भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि उनका कोई जनाधार ऐसा तैयार नहीं हुआ। गढ़ी सांपला किलोई की बात करें तो और किसी प्रत्याशी का इतना बड़ा जनाधार तैयार नहीं हुआ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना वोट बैंक है, अपना कैडर है, या मंजू हुड्डा के खुद अपने संपर्क होंगे, या उनका, क्योंकि जिस गांव की वो बहू है, धामड़ गांव, वो भी गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में, उससे वो कितना बेनिफिट ले पाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक उनको जितना जाता है, जितना भी उनको मत पड़ेगा, तो वो डिसाइड करेगा कि वो कितने वोट तक पहुंच पाती हैं। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, बार बार वही बात दोहरा रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत लगभग वहां से तय है। मार्जिन पिछला रहेगा, उससे भी ज्यादा रहेगा? देखिए, अगर लोकसभा के नतीजों की बात करें तो लोकसभा में जिस तरीके से मार्जिन रहा था, तो शायद मार्जिन बढ़ सकता है पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा। बिल्कुल, गढ़ी कलोई को जो सांपला विधानसभा सीट है, इससे तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैदान में है और वो उनकी बड़ी जो मार्जिन है उससे जीत होगी। बात करें जो रोहतक विधानसभा सीट के लिए जो है बीजेपी और जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, बीजेपी की तरफ से मनीष ग्रोवर जो पिछली बार लगातार वहाँ से चुनाव लड़ते रहे, वहीं बीबी बत्रा को कांग्रेस ने दिया, वो भी तीसरी बार या चौथी बार उनको अब टिकट दिया गया है, विधायक भी रहे 2 बार। यहाँ कैसा मुकाबला देखते हैं? देखिए, मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा चौथी बार आमने सामने हैं। बीबी बत्रा 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार 2009 से 2014 और 2019 से लेकर अब लेटेस्ट यही रहे हैं। मनीष ग्रोवर अब तक उनसे एक ही बार चुनाव जीत चुके हैं, और वो भी जब मोदी की वेव थी 2014 में, और उसके बाद उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री बनाया गया। और देखिए, मनोहर लाल खट्टर उनके साथी जो हैं मुख्यमंत्री थे, और जिस तरीके से मनीष ग्रोवर की एक तुति बोलती थी 2014 से लेकर 2019 तक, उसके बाद जब वो चुनाव हार गए 2019 में, उसके बाद भी विधायक बेशक बीबी बत्रा थे, लेकिन असली जो ताकत थी, ऑफिसर्स को वो फोन करते थे, काम करवाते थे, नौकरी का जुगाड़ फिट करवाते थे, वो मनीष ग्रोवर ही थे, और मनीष ग्रोवर का ही नाम चलता था। तो मैं ये मानता हूँ कि मनीष ग्रोवर ने 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी के राज में खूब काम करवाए हैं, खूब नौकरियां लगवाई हैं, खूब अपने बंदों को मोबिलाइज किया है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को मोबिलाइज किया है, जिन लोगों के लिए काम किया है, वो उनको अब रीपे यानी कि उनका साथ देते हैं या नहीं देते हैं। रोहतक में मैं ये मानता हूँ जो ये चौधर का नारा है ना, ये कितना काम करता। आउटर जो बेल्ट है, जो शायद 30,000 के करीब जो आउटर के अंदर जाट समुदाय मान लो या और भी जोड़ करके बना लो, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा सेगमेंट पंजाबी समुदाय का है, और पंजाबी समुदाय ही बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। बीबी बत्रा भी पंजाबी समाज से आते हैं, मनीष ग्रोवर भी पंजाबी समाज से आते हैं। अब यहाँ पर जो मेजर चंक है, लग ये रहा है कि वो मनीष ग्रोवर के साथ है। पंजाबी समाज का मेजर चंक जो धड़ा भारी है वो मनीष ग्रोवर की तरफ है, क्योंकि उन्होंने पंजाबी प्राइड को भी बहुत ही हवा दी है, या उनकी जो शैली है बात करने की, और जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ते हैं अपने बंदों के लिए, तो मैं ये मानता हूँ पंजाबी समुदाय का पलड़ा जो है वो मनीष की तरफ है। बीबी बत्रा एक सेगमेंट पंजाबी समाज का ले रहे हैं, हालांकि कुछ लोग टूट टूट के बीबी बत्रा की तरफ भी आ रहे हैं, और जो जाटों का एक एन ब्लॉक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण बीबी बत्रा के साथ आ रहा है। अब ये देखने वाली बात है कि अगर रोहतक विधानसभा की लड़ाई बीबी बत्रा और मनीष ग्रोवर में नहीं है, ये तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम है, जहां उनको कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा बता रहे हैं। अभी ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उस तरीके से मैं ये मानता हूं कि रोहतक जो नाम जुड़ा है ना, अगर रोहतक की सीट हार गई तो मैं ये मानता हूं कि जैसे 2019 में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराया, वो मैसेज बहुत दूर तक गया। और ये भी है कि कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का भी हार सकता है, और उसका फिर उन्होंने असेंबली चुनाव में जो है बीबी बत्रा ने चुनाव जीता, थोड़ा सा रिलीफ मिला। अब 2024 में दीपेंद्र हुड्डा ने दोबारा से जीता, तो उसके बाद थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ें इक्वल हुई। तो रोहतक का नाम इतना बड़ा है कि रोहतक के अंदर बहुत टफ कंटेस्ट है। मैं कुछ नहीं कह सकता कि यहाँ
क्या होगा। लेकिन एक वो बात जरूर है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये नैरेटिव जो चला रहे हैं उसका एडवांटेज बीबी बत्रा को क्लियरली दिख रहा है। लेकिन मनीष ग्रोवर बिल्कुल कमजोर नहीं, कोई अगर ये कहे मनीष ग्रोवर कमजोर है, बिल्कुल कमजोर नहीं है, बहुत कांटे की टक्कर है। वहीं जो बानिया समाज है वो क्या कांग्रेस की तरफ जाएगा या बीजेपी की तरफ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अनदेखी हुई है बानिया समाज की। जी, जो आपने कहा बनिया समाज है, बनिया समाज के मनमोहन गोयल टिकट मांग रहे थे। अब वो स्टेज पे तो शुरू में दिखे थे मनीष ग्रोवर के साथ, उसके बाद भी कई बार दिखे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि उनके पिताजी भी विधायक रहे, रोहतक से मंत्री भी रहे और बड़े पावरफुल मंत्री थे, सेठ किशन दास। तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मनमोहन गोयल मनीष ग्रोवर का साथ नहीं दे रहे, और इसका मैसेज बनिया समाज में भी है। और वो वही बात है कि जो ये हवा चल रही है ना कि सरकार आएगी दोबारा से चौधर आएगी, तो इसको सभी जो है ना चौधर के साथ ही चिपकना चाहते हैं। पहले भी राज के साथ चलना चाहते जी हैं। बीजेपी रोहतक के तो वैसे भी स्मार्ट लोग हैं ना, उनको पता है सेंटर में जिसकी सरकार है वो स्टेट में बनवा दो। अब यहाँ थोड़ा सा यही एक दिक्कत है कि सेंटर में सरकार बीजेपी की, और यहाँ वो अब क्या करे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की हवा है और वहाँ बीजेपी की सरकार है। इस बार बड़ा डिफरेंट सा है। दीपक, रोहतक की बात करें तो दीपक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मुकाबला कह रहे हैं सत्संग जी, तो क्या लगता है आपको इस बार? जी बिल्कुल, मुकाबला है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही सीधा मुकाबला है। जो और प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं वो शायद कहीं ना टिक पाएँ, वो शायद उनकी ज़मानत भी ना बच पाए। जहाँ तक बात है, अगर हम बात करें मनीष ग्रोवर की या बीबी बत्रा की, तो बीबी बत्रा के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, बीबी बत्रा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार, खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, आशा हुड्डा उनके लिए कैंपेन कर रही हैं, दीपेंद्र हुड्डा उनके लिए कैंपेन कर रहे हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार उनके लिए वोट मांगने में लगा हुआ है। वो खुद तो कैंपेन कर ही रहे हैं, तो वो प्लस पॉइंट उनके साथ है। क्योंकि वही जो सत्सिंह ने कहा कि एक मुख्यमंत्री पद की होड़ है, और रोहतक की चौधर का नारा कांग्रेस पार्टी में हमेशा से, जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे तभी से रोहतक की चौधर का नारा गूंजने लगा था, और अब भी उसी नारे की तरफ चल रहा है, तो वो प्लस पॉइंट है। और जो आउटर बेल्ट है रोहतक विधानसभा की, उस आउटर बेल्ट में मनीष जो बीबी बत्रा हैं उनको एज मिलने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, और वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं भारत भूषण बत्रा को जरूर उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो इनर रोहतक है, इनर रोहतक में व्यापारी तबका ज़्यादा है, और व्यापारी तबका ज़्यादा है, और मनीष ग्रोवर 2016 के मुद्दे को आज भी भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों के सामने, व्यापारियों के सामने जाकर यही कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आ गई तो 2016 वाले हालात पैदा हो जाएंगे और आप लोगों की सुरक्षा नहीं होगी, और जो हमारा जो 10 साल का कार्यकाल था उस दौरान आप लोग सुरक्षित रहे। तो कहीं ना कहीं उन व्यापारियों को मनीष ग्रोवर की तरफ से ये मुद्दा जो है वो मुद्दा बुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा फैक्टर और भी है, क्योंकि नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, सैनी चेहरा है, और सैनियों की रोहतक विधानसभा में लगभग 18,000 के करीब वोट बताई जा रही हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव में वो 18,000 की जो वोट वो मत था, उसमें से जो पोलिंग हुई थी, तो नायब सैनी का एक प्रत्याशी खड़ा हुआ था, तो उसको भी वो वोट गया था। और अब की बार ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी को जा सकता है नायब सैनी की वजह से। एक वो फैक्टर इस चुनाव में काम करेगा। दूसरा फैक्टर जो है सबसे बड़ा है पंजाबी वोट बैंक, लगभग 60,000 के आसपास बताया जा रहा है पंजाबी वोट बैंक। तो पंजाबी, दोनों प्रत्याशी पंजाबी हैं, चाहे बीबी बत्रा की बात कर लें, मनीष ग्रोवर की बात कर लें। एक मुद्दा एलिवेटेड जो रेलवे ट्रैक वाला मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं मनीष के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, क्योंकि उसको लेकर के गांधी कैंप जो पंजाबी बाहुल्य सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ का, तो वो कहीं ना कहीं मनीष ग्रोवर से उस चीज़ को लेकर नाराज हुआ था। मनीष ग्रोवर उनको कितना मनाने में कामयाब होते हैं वो देखने वाली बात होगी। सीधे मुकाबला के टक्कर का है या फिर कांग्रेस आगे या बीजेपी पीछे? नहीं, टक्कर का मुकाबला है। सबसे बड़ी बात वही है, मैं इसके लिए यही कहना चाहूंगा, गांधी कैंप को जिसने होल्ड किया वो जीत जाएगा। बिल्कुल, पिछली बार भी जो है मनीष ग्रोवर को 2700 वोटों से जो बीबी बत्रा ने हराया था। इस बार जो कड़ा मुकाबला टक्कर है, लेकिन कांग्रेस की जो जिस तरह से लहर है की बात कर रहे हैं, शायद बीबी बत्रा निकल जाएं। अब फिलहाल महम की बात करें, महम पिछली बार निर्दलीय विधायक थे राजकुंड, इस बार अपनी पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी से उन्होंने नामांकन किया, एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महम में क्या लगता है, कांग्रेस पार कर पाएगी या फिर
जिस तरह से आनंद सिंह डांगी पूर्व मंत्री हैं, विधायक भी रहे, उनके बेटे को टिकट दिया कांग्रेस ने। जी, जो महम का चुनाव है ना, महम का चुनाव जितने भी असेंबली सेगमेंट है रोहतक में सबसे इंटरेस्टिंग है। और सबसे ज्यादा प्रत्याशी जो है ना, सबसे ज्यादा पैसा जो गाड़ रहे हैं, खर्चा तो चलो कि हरियाणा गाड़ रहे हैं, जैसे चीनी नहीं गाड़ते ब्याह में, तो जिस हिसाब से वो पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो प्रेस्टीज बैटल बनी गई है। मैं थोड़ा सा बताऊं, 2019 में क्या था, वो दो लोगों का कंटेस्ट था, आनंद सिंह दांगी का और बलराज कुंडू का, जो कि पंचायती उम्मीदवार थे। और उन्हें बसे बसे चला रही थी, बहुत सारी चीजें थी, उनको एक सेंटिमेंट था, समाज सेवी की छवि थी, बहुत कुछ था। तो इसीलिए वो आनंद सिंह दांगी को 12,000 मतों से ज्यादा से वो हरा गए और वो निर्दलीय विधायक बन गए। लेकिन पिछले 5 साल में बलराज कुंडू महम के लिए सरकार से कोई प्रोजेक्ट नहीं ला सके, नॉट इवन ए सिंगल वन। वहां के लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आपने समाज सेवा तो की, लेकिन जिस पर्पस के लिए आपको विधायक बनाया था वो आपने किया ही नहीं। फिर बात करते हैं जो असेंबली, जो राज्यसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कार्तिकेय शर्मा जो है वो बने थे, तो उसमें वो वोट डालने नहीं गए। तो लोगों ने कहा कि आपने हमारा तो मत ले लिया, लेकिन जब आपका मत देने का टाइम आया तो आप गायब हो गए। तो लोगों में ये आम चर्चा है कि भाई आपने ना तो कोई प्रोजेक्ट ला पाए डेवलपमेंट का, और ना ही आप मत का प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद आपने बीजेपी को शुरू में सपोर्ट दिया, फिर उससे वापस ले लिया, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लड़के को रोहतक लोकसभा में आपने सपोर्ट कर दिया साइलेंट। लेकिन कहने अब आप दोबारा से उनके पार्टी के प्रत्याशी के सामने खड़े हो, तो जो डिफरेंट स्टैंड है ना, निर्दलीय प्रत्याशी जो इस बार तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, तो लोगों को वो जो एक सेंटीमेंट था बलराज कुंडू के प्रति वो नहीं मिल रहा है। और यहाँ एंट्री एक निर्दलीय कैंडिडेट की भी है, जो इस बार अपने आप को पंचायती उम्मीदवार के तौर पे पेश करें, राधा एला, शमशेर खरखड़ा की वाइफ हैं। शमशेर खरखड़ा 2009 में चुनाव लड़ा, हार गए, फिर 2014 में, 2019 में वो लगातार जो है चुनाव हारते गए। एक लोकसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने, और 3 जो हैं विधानसभा के चुनाव लड़े, और इस बार उन्होंने त्याग करके और अपनी पत्नी को आगे कर संन्यास लेकर के। तो राधा से टिकट मांग रहे थे, तो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे और बीजेपी से टिकट उनको नहीं मिली। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हैं वो। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात चल रही है कि जितने भी ज्यादा वोट राधा अहलावत ले जाएगी, उतना ही फायदा बलराम दांगी को है। अब तो ये कॉन्टेस्ट जो है ना ट्रायंगुलर हो गया है। ट्रायंगुलर बीजेपी के जो प्रत्याशी तो हैं वो चौथे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। दीपक निवास हुड्डा खिलाड़ी हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इतना पैसा चमक धमक उनके पास नहीं है, शरीफ से बंदे हैं, और शायद बाहरी का भी उनके ऊपर टैग है। लेकिन तीन का कॉन्टेस्ट तो बलराज कुंडू पर भी लगा रहे हैं आपकी बात। जी, लेकिन वो अपने आप को अटकामा के तहत, कि अटकामा में मेरा गांव आता है और मैं बाहरी नहीं हूँ, ये है वो। उन्होंने तो अपने आप को 2019 में इस बात को उन्होंने पार कर लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आनंद सिंह दांगी के लड़के बलराम दांगी और बलराज कुंडू में कॉन्टेस्ट है, और जितने भी ज़्यादा डैमेज जो है राधा अहलावत कर पाएंगी, उतना ही बलराज कुंडू कमज़ोर होंगे। आनंद सिंह दांगी के लड़के बलराम दांगी के साथ चैलेंज भी हैं कुछ। उनका फायदा ये है कि कांग्रेस की टिकट है, आनंद सिंह दांगी के लड़के हैं, दांगी के नाम की एक वोट है, लेकिन वहां पर मैम में एंटी दांगी भी वोट है, जिन्होंने आनंद सिंह दांगी को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का असर नहीं रहेगा वहाँ? जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस की टिकट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए कैंपेनिंग करने जा रहे हैं। और आशा हुड्डा तो कल ये कह के गई है कि मेरे 2 लड़के हैं, पहला बलराम और दूसरा दीपेंद्र है। तो ये सारे के सारे सेंटिमेंट इसीलिए फेंके जाते हैं कि जनता उसमें बहक जाए और वोट जो है बलराम दांगी को मिल जाए। लेकिन वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बलराम दांगी मीडिया के सामने इतना अच्छा नहीं बोल पाते, वो उनका नेगेटिव। बलराज कुंडू बोलने के मामले में तो आपको पता ही है कितने आगे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कॉन्टेस्ट वहाँ 2 के बीच में, और तीसरा जो है वो नुकसान जितना भी करेगा वो बलराज कुंडू का। कांग्रेस निकाल सकती है आपके साथ? जी, यहाँ पर वही बात है, फिर वो सेंटीमेंट रोहतक में वही काम करा। कांग्रेस की सरकार आ रही है, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा बार जाके हुड्डा ही नैया पार लगा सकते हैं। हुड्डा ही नैया पार लगा सकते हैं। दीपक, क्या माहौल है आपकी बार जो महम का, जिस तरह से सत्संग जी ने बताया कि भाई वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है वहाँ पे? ये बिल्कुल सत्सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से अगर शायद राधा अहलावत चुनाव मैदान में ना होती
निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। अगर वो बीजेपी की कैंडिडेट होती तो कुछ अलग बात होती। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अगर वो मैदान में ना होती तो शायद सीधा सीधा मुकाबला बलराम डांगी और बलराज कुंडू के बीच हो जाता। लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र में दो ऐसे चेहरे हैं, वो ये पता नहीं किसको डेंट करेंगे। एक बाली पहलवान जो अभी निर्दलीय हैं, पहले विधायक रहे हैं, और सबसे बड़ा गांव है मोखरा, 4 पंचायतें उन्होंने मोखरा की पंचायत की है, लोगों को इकट्ठा किया है और अपने प्रति सिंपैथी लेने के लिए लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो वो कितना वोट लेके जाते हैं, एक वो बात। दूसरी, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं वहाँ से विकास नेहरा, तो वो भी निंदाना गांव के रहने वाले हैं। हालांकि वो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उनका भी गांव है निंदाना और फरमाना। उन्होंने पंचायत की और पंचायत करने के बाद लोगों से कमिटमेंट लिया कि वो मुझे वोट दें, आम आदमी पार्टी को नहीं, मैं आपका बेटा हूं। तो ये जो दो लोग हैं, ये किसको कितना डेंट लगाएंगे उस पे भी चुनावी नतीजा प्रभावित करेगा। लेकिन जहाँ तक बात है बलराम डांगी की, बलराम डांगी को टिकट मिला, बलराम डांगी अपने विधानसभा क्षेत्र में गए, लेकिन जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं आए बलराम डांगी ने अपना कैंपेन ही शुरू नहीं किया। तो ये कह सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो संजीवनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके लिए संजीवनी बूटी हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से ही यहाँ पर चुनाव होता है और महम विधानसभा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही चलेगा, दीपेंद्र हुड्डा का ही नाम चलेगा। महम जो हल्का है, चौधरियों का कह सकते हैं, जाट समुदाय का बड़ा होल्ड है वहाँ पे। क्या जाट वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाट जो समाज है वो सीएम देखना चाहता है। देखिए, जो हमारा गांव का जो वोटर है ना, वो कई तरह से वोटिंग करता है, ओबियसली हुड्डा का नाम है। लेकिन यहाँ ना महम के अंदर एक तो वो है कि वो नाड़ का सरिया बड़ा अच्छा तरह से निकालते हैं। बलराम दांगी के पिता आनंद सिंह दांगी का भी निकाला, इस बार कह रहे हैं कुंडू में भी सरिया आ गया, उसका भी निकाला। लेकिन साथ साथ वो साथ भी ऐसे देते हैं कि ठीक है भाई, सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम जुड़े हुए हैं पर्सनली, कुछ कुंडू के साथ जुड़े हुए हैं, वो जाट समाज से हैं, तो वो कुंडू को ही वोट देंगे। बेशक उनको आप कुछ भी ऑफर कर दो, वो नहीं हिलने वाले। उसी तरह से दंगी के साथ जुड़े हैं, उसी तरह से कुछ खरकड़ा के साथ जुड़े हुए हैं। तो वहां ना पर्सनल वोट, जिनको पर्सनल वोट बैंक है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नहीं, कुछ बड़ा सेगमेंट जो है वो ऑब्वियसली हुड्डा के नाम पर ही मिलेगा। लेकिन वहाँ डिवीजन भी है जाट वोट में, जो पर्सनल वोट बैंक बलराज कुंडू ने नौकरियां दे करके, बसें चला करके, जो लोगों का एक सेंटिमेंट, वो तो फिर ओबीसी जो समाज है या एससी समाज है वो डिपेंड करेगा, वो किसकी तरफ जाएगा, वो ही फिर कैंडिडेट चुना जाएगा। जी। अब ओबीसी वाले में कंफ्यूजन क्या है कि बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी का पिछले 5 साल से, या आप ये मानो जब से 2014 से सेवा कर रहे हैं शमशेर खरखड़ा, उनकी वाइफ जो है इस बार चुनाव में है। अब वो चेहरा तो जानते हैं शमशेर खरखड़ा का, अब शमशेर खरखड़ा बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है, दूसरी तरफ से जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसको वो जानते नहीं है। तो यहाँ उसमें भी डिवीजन है कि क्या हम राधा अलावत की तरफ जाएं या हम बीजेपी के फूल के निशान पर जाएं। जो पार्टी के बंदे बंदाए वोट हैं वो तो फूल के निशान पर ही वोट देंगे, लेकिन कुछ एक चेहरा देख करके, एक दूसरे के काम आया, क्या व्यवहार रहा है, तो उसमें भी डिवीजन है। तो यही एक दिक्कत है जो मुझे लग रहा है कि वहाँ डिवीजन है। दीपक, जिस तरह से बलराज कुंडू ने अभी चुनाव के समय जो जनसभा में कहा कि भाई मैं अगर जीता हूं तो मैं कांग्रेस को समर्थन दूंगा, क्या लोग इस बयान से कुछ नाराज हैं या फिर उनको वोट? नहीं, वो सिर्फ एक वोट लेने का जरिया है लोगों के सामने, क्योंकि चारों तरफ एक रोहतक जिले में तो हम खासकर कहें कि एक हवा बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो इस तरह की जो नैरेटिव चल रहा है, तो उस चीज़ का फ़ायदा लेने के लिए, और यही नहीं, राधा अलावत की तरफ से भी इस तरह की बातें कभी कभी आई हैं कि वो उनके साथ चली जाएंगी। तो एक कोशिश की जा रही है कि शायद इस नाम से भी कुछ मतदान उनके फेवर में हो जाए। निर्दलीय अगर बनते हैं तो वो डिपेंड करता है कि राज्यपाल किसको सरकार बनाने के लिए बुलाएंगे, तो शायद निर्दलीय उसके साथ। निर्दलियों की जो अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अब की बार निर्दलीय जीत कर आएंगे। तो ये बात करें तो यहाँ पर जो महम में कड़ा मुकाबला है, त्रिकोणीय मुकाबला, अब देखना होगा कांग्रेस के जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो कह रहे हैं कि सीएम बनेंगे, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा।
फिलहाल आखिरी सीट बजाती है कलानौर। कलानौर से जो है 3 बार लगातार यहाँ से जो कांग्रेस की जो शकुंतला खटक है वो जीती आई है। इस बार बीजेपी ने उन्हीं की कास्ट की जो है रेणु डाबला को मैदान उतारा है। अब सीधे सीधा मुकाबला बीजेपी और कह सकते हैं कांग्रेस के बीच में है। यहाँ क्या देखते हैं आप कलानौर में? सर यहाँ पे मुकाबला दो नहीं है, एक प्रेम प्रधान भी है जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, क्योंकि ये ना जो शकुंतला खट्टक है ये भी दानक समाज से आती है, रेणु डावला भी उसी समाज से आती हैं। तो जो रविदासिया समाज के लोग हैं उन्होंने पंचायत करके और वो हुड्डा के पास गए थे, उन्होंने कहा था कि इस बार टिकट जो है हमारे समाज से किसी को दे दी जाए, लेकिन कांग्रेस ने सिटिंग एटिंग के फॉर्मूले से शकुंतला खट्टक को ही टिकट दिया है। उसके बाद फिर जो उन्होंने पंचायती तौर पर अपना उम्मीदवार प्रेम प्रधान को उतारा है, और प्रेम प्रधान जो है जो रविदासिया समाज है वो काफ़ी हद तक वो सपोर्ट कर रहा है प्रेम प्रधान को। तो इससे जो कांग्रेस का जो एक वोट मिलता था, लगातार मिलता था, उसमें जो है ना ब्रेक है, उसके अंदर डिवीजन है। तो यहाँ जाट समाज का जो एक बड़ा वोट बैंक है वो इसका असर करेगा इस बार? देखिए जाट समाज का तो आप ये मानिए रोहतक की सभी सीटों के हिसाब से यहाँ भी जाट समाज का जो मेजर चंक है वो जाएगा भूपेंद्र हुड्डा के नाम पे। वो शकुंतला खट्टक को वोट नहीं करता। जैसे हम गांव में आपकी तरह हम भी घूमे हैं, लोगों से बात किया, पर मेरा हल्का भी बाई चांस मेरा गांव भी उसी हल्के में आता है, तो वहाँ ये है कि हम तो हाथ के निशान को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही वोट करेंगे, हम प्रत्याशी को नहीं जानते। हालांकि कुछ ये भी कहते हैं कि हम प्रत्याशी से नाराज हैं, कोई काम नहीं करवा पाई, हमारे से मुलाकात नहीं करती है, लेकिन वो कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें तो हुड्डा देखना है। तो इस तरह की, क्योंकि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है और जो आपको पता है कि जो हमारे सामाजिक जो ढांचा है वो भी इसी तरीके का है। तो यहाँ पर कांग्रेस से लीड कर रही है या फिर पिछड़ रही? देखिए मैं ये मानता हूँ कि कलानौर की जो सीट है ना बड़ी इम्पोर्टेंट सीट है, और लेकिन मुझे लगता है कि इस कांग्रेस यहाँ से सीट निकाल जाएगी। लेकिन रेणु डाबला जो है वो भी एक जो है ना बीजेपी का एक बहुत बड़ा जो नॉन जाट सेगमेंट है, वो यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइट दे रहा है। प्रेम प्रधान नुकसान करेगा कांग्रेस के कैंडिडेट को, और अगर नॉन जाट सारा इकट्ठा हो गया तो आप ये मानिए सीट कांटे की टक्कर है। दीपक, क्या लगता है आपको कलानौर? हाँ देखिए, कलानौर विधानसभा का अगर पिछली बात करें, हम पिछला जो चुनाव था 2019 का रामावतार वाल्मीकि और शकुंतला खट्टक के बीच, रामावतार वाल्मीकि जो कलानौर क्षेत्र का एरिया था वहाँ से लीड लेकर निकले थे, लेकिन जो पुराने हसनगढ़ में से जो गांव कलानौर विधानसभा में जुड़े हैं उन्होंने रामावतार वाल्मीकि को हरा दिया था, क्योंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का काफ़ी प्रभाव है, जाट बाहुल्य गांव हैं यहाँ पर, तो वो सारा का सारा वोट बैंक शकुंतला खट्टक को मिल जाता और उसी वजह से वो चुनाव जीत गई थी। अब भी जो प्रेम प्रधान वाला, जैसे सत्सिंह ने कहा, वो डेंट, अगर उस डेंट को ये आउटर के गांव उस डेंट को ख़त्म कर देते हैं, और वो डेंट कितना लगता है, रविदासिया समाज की लगभग 34,000 के करीब इस विधानसभा क्षेत्र में वोट हैं, कितनी पोल होती हैं, प्रेम प्रधान को कितनी मिलती हैं, उस पर डिपेंड करेगा। और वो जितना डेंट लगेगा वो कांग्रेस पार्टी को लगेगा। अब वो कांग्रेस पार्टी वो डेंट कहाँ से पूरा करती है, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि लगभग 40,000 के करीब वोट इस विधानसभा क्षेत्र में रोहतक शहर की कॉलोनियों की है, और रेणु डाबला जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो उन्हीं कॉलोनी में रेजिडेंट है और यहाँ से मेयर भी रही है रोहतक से। तो वो कोशिश कर रही है कि उन 40,000 वोटों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेकर आया जाए। और कलानौर शहर, वहाँ पंजाबी बाहुल्य है और कई गांव पंजाबी बाहुल्य हैं वहाँ पे, कटर का गांव भी है। हाँ, तो वो पंजाबी वोट बैंक वैसे कहा जाता है कि बीजेपी को आमतौर पर पड़ता है। तो ये बहुत से समीकरण हैं, लेकिन हाँ कांग्रेस को एज है वहाँ पे। लेकिन प्रेम प्रधान का जो डेंट है वो कहाँ से शकुंतला खट्टक पूरा करेगी, उस पर नतीजा टिका हुआ ये है। जो रविदासी समाज की बात करी 34,000 वोटों की, उसमें वहाँ तो फिर इनेलो के भी खड़े हैं, बीएसपी का जो उनका वो है गठबंधन है, और साथ में जो जेजेपी का भी वहाँ से कैंडिडेट है, तो क्या वो भी वोट लेंगे? देखिए बात यह है कि 2005 से लेकर 2014 जब यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही तो बाकी सारी पार्टियां बीजेपी के अलावा हाशिए पर चलेगी, और अब दोबारा से वही बात की सरकार बनेगी। मुझे नहीं लगता कि बाकी कोई भी फाइट के अंदर है। ठीक है, वो नॉमिनेशन भर दिया है झंडा लेकर के और अपनी कैंपेनिंग कर रही हैं, लेकिन
वो मैटर नहीं करेंगे। सिर्फ दो ही पार्टियां, दोनों नेशनल पार्टियां, और उन्हीं के बीच में फाइट है।